मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ट्रंप ने मंगलवार 8 बजे ईस्टर्न टाइम ये तय किया है। उनकी समय सीमा है और उस समय सीमा के बाद वो कह रहे हैं कि जो कुछ होगा उसको दुनिया देखेगी। अब क्या कुछ होगा ये सोचने की बात है, लेकिन ये जो उनकी 48 घंटे वाली समय सीमा है ये कई बार पार हो चुकी है। 48 घंटे करके जाने कितने घंटे हो गए और अब फिर से 48 घंटे की एक समय सीमा है। 22 मार्च को पहली बार उन्होंने ऐसी समय सीमा दी थी, फिर 26 मार्च, फिर 27 मार्च, फिर 4 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल, फिर 7 अप्रैल, और सोचिए ये सब चल रहा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप जिस तरह के गाली गलौज पर उतर आए, और मैं तो उसको पढ़ भी नहीं सकता, उसको साझा भी नहीं करूंगा, लेकिन जरा सोचिए ट्रंप भयानक गाली गलौज पर उतर आए हैं और मतलब ऐसी गाली गलौज है ना कि क्या कहें। और कमाल की बात यह है, प्रेज बी टू अल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, तो मतलब शायद उसी का ये अनुवाद है अंग्रेजी में। और जरा सोचिए उसमें गालियां लिखी हुई हैं, जाने क्या क्या कहा है। ईरान के हैंडल से अमेरिका को ऐसे ही कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, किसी भी तरह से बस हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो। अब सवाल यह है क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल का जवाब हर कोई खोज रहा है। अमेरिका में बिल्कुल से मतलब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप कहेंगे अमेरिका में क्यों? ये हकीम जेफरीज हैं, इन्होंने जो लिखा जरा ये सुनिए। ये लीडर हाउस डेमोक्रेट हैं, ब्रुकलिन कांग्रेसमैन हैं ये। डिस्गस्टिंग एंड अनहिंज्ड ईस्टर मैसेज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, समथिंग इज रियली रॉन्ग विद दिस गाय, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। हर कोई कहने लगा है कि अब ये नहीं चल सकता। एक ये है सीनेटर क्रिस वैन हॉलन, ट्रंप इज क्लियरली अनफिट टू बी प्रेसिडेंट, but do not let that explain away the evil of his threatening war crimes against the Iranian people on Easter Sunday no less. We cannot let Trump normalize this. ये कह रहे हैं कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। सीनेटर जेफ मार्कले वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प्स profanity laden Easter threat to attack Iran's civilian infrastructure, power plants and bridges are the words of a frustrated and immoral madman. Many experts agree that such attacks would be war crimes under international law. है तो कौन कर पा रहा है? ये रिपब्लिकन डॉन बेयर है। लाइक एवरीवन एल्स आई हैड टू चेक दैट दिस वाज रियल, जो उन्होंने गालियां लिखी हुई। सैडली इट इज द प्रेसिडेंट इज हैविंग एन ईस्टर संडे फ्रीक आउट एंड थ्रेटनिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं सब उड़ाने की बात करें, क्योंकि उसमें पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, कह रहे हैं पूरा पैकेज हम देंगे। एक ये इजरायली हैं मेरे ख्याल से, बड़ा जबरदस्त, इनका भी 3.2 मिलियन फॉलोअर है, मैरियो नोफेल। ये लिख रहे हैं लार्जेस्ट शो ऑन एक्स 24/7 न्यूज, इन्वेस्टर 700+ स्टार्टअप फाउंडर, ये फलाना लिख रहे हैं। ट्रंप मेड अ मिस्टेक starting this war and Iran is making a mistake not accepting to end this war. ये मुझे भी लगता है, क्योंकि देखिए ईरान की तबाही सबसे ज्यादा हो रही है। अब पश्चिम तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई है, भयानक वीडियो। ये मेलेनी स्टैंसबेरी हैं, ये क्या लिख रही हैं? द एम्परर हैज नो क्लॉथ्स, टाइम फॉर 25th अमेंडमेंट, कांग्रेस एंड द कैबिनेट मस्ट एक्ट। 25th अमेंडमेंट मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से पूरे अधिकार छीन लिए जाएं। अब इसके बीच में भारत के लिए खबर की ग्रीन आशा, उसका जो एक और भारतीय जहाज है वो होर्मुज जल डमरू मध्य से पार हो गया है। अब ये जरा देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको पढ़ता हूं और इससे समझिए कि ट्रंप ना किस मोड में है, क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है कह रहे हैं कि वी गॉट अ डील, यही कह के खत्म कर दें, और यह हो सकता है कि बहुत कुछ बुरा हो जाए। रेशल स्कॉट सीनियर पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हैं, ये व्हाइट हाउस को कवर करती हैं एबीसी के लिए। अब जरा सोचिए इनसे क्या ट्रंप ने कहा। ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से हम बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि कॉन्फ्लिक्ट शुड बी ओवर इन डेज, कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, हफ्तों में नहीं।
लेकिन अगर कोई डील नहीं हुई तो पूरे देश को वो उड़ा देंगे। ही इज ब्लोइंग अप द होल कंट्री विद वेरी लिटिल ऑफ द टेबल। इफ हैपेंस इट हैपेंस एंड इफ इट डज नॉट वी आर ब्लोइंग अप द होल कंट्री। कह रहे हैं कि अगर ये हो गया, बातचीत हो गई, समझौता हो गया तब तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो पूरे देश को उड़ा देंगे। उसके बाद रिपोर्टर के तौर पर रशेल स्कॉट ने पूछा, आई आस्क्ड इफ देयर इज एनीथिंग ऑफ लिमिट्स, तो कह रहे हैं वेरी लिटिल। इसका मतलब क्या होगा, जो लोग परमाणु हमले की बात कर रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, वो सब भी हो सकता है। और ये देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प ज्वाइंस द मिलिट्री इन ओवल ऑफिस फॉर अ न्यूज कॉन्फ्रेंस, अमेरिकन स्ट्रेंथ फुल डिस्प्ले, डोंट मिस इट। अच्छा, इसके बीच में डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री से बात की है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और विदेश मंत्री भी हैं, उनसे बात की है। यूएई के मोहम्मद वो जायद से बात की है, वहाँ जो वहाँ के नेता हैं, और सैयद अब्बास अरागची से भी बात की है। अब इसके बीच में एक खबर आई, एक एक्सियोस करके है, उस पर ये खबर आई, और हालांकि वो कितनी सही कि नहीं, बराक रेविड की खबर है। ईरान मीडिएटर्स मेक लास्ट डिच पुश फॉर 45 डेज सीज फायर। कह रहे 45 दिन के युद्ध विराम के लिए वो बातचीत कर रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि ईरान, यूएस एंड ए ग्रुप ऑफ रीजनल मीडिएटर्स आर डिस्कसिंग द टर्म्स फॉर ए पोटेंशियल 45 डे सीज फायर दैट कुड लीड टू ए परमानेंट एंड टू द वॉर, अकॉर्डिंग टू 4 यूएस, इजरायली एंड रीजनल सोर्सेज विद नॉलेज ऑफ द टॉक्स। अब सवाल ये है कि ये सब बात तो चल रही है, लेकिन इसके आगे कहाँ जा पा रहा है, ऐसा कुछ तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और सवाल ये है कि इस तरह से क्या हो पाएगा, क्या इस तरह से क्या कुछ बहुत कुछ हो पाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो स्थितियां हैं बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, अच्छी स्थिति नहीं है। और अगर अमेरिकी एयर फोर्सेज उसी पर आ गई तो कल्पना कीजिए कि क्या कुछ होगा। फिर तो जो स्थिति होगी वो बड़ी भयावह होगी। और चूंकि ट्रंप को भी लग रहा है कि अब हमारी पूरी तरह से एकदम इज्जत पर आ गई है, तो फिर तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। और हर कोई ट्रंप ने जो पोस्ट की उसको लेकर लिख रहा है कि क्या ये मतलब ऐसे ही लिख दिया या कुछ वो करने वाले हैं। तो अब लग तो रहा है कि ट्रंप मानने वाले नहीं हैं। ट्रंप की जो मंशा है वो बेहद खतरनाक हो रही है, बेहद खतरनाक। सवाल ये है कि क्या ईरान को ये बात समझ में आएगी कि जिस तरफ जा रहे हैं वो किसी के लिए दुनिया में अच्छा नहीं, और ईरान के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। और देखिए, अगर अमेरिका ईरान से अबेंडन्ड जो एयरपोर्ट उनका सदर्न इस्फहान में था, वहाँ कैंप बनाकर वो अपने लोगों को छुड़ा के लेके जा सकते हैं, तो फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका ने अपना $100 मिलियन का एयरक्राफ्ट उसको उड़ा दिया खुद ही। इसलिए उड़ा दिया क्योंकि उनको लगा कि भैया किसी भी तरह से ये नहीं होना चाहिए, उसका कुछ भी उनको मिलना नहीं चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध, जिसमें इजराइल लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है, उस जगह पहुंचने जा रहा है जहां तबाही उस तरह से दिखेगी जो शायद जिसके बाद दुनिया में शांति हुई थी। और क्या जब ये करेंगे ट्रंप, तो पुतिन कुछ और नहीं करेंगे? क्या शी जिनपिंग कुछ और नहीं करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए, इजरायली आर्मी ने कहा है कि उन्होंने एक वेव ऑफ स्ट्राइक्स, ये जो है करें 13 लोगों को मार गिराया, अलग अलग जगह अलग अलग ठिकानों पर वो हमले किए। तो ये सब कुछ तो लगातार हो ही रहा है। जो इजरायली एयरफोर्स हैं उन्होंने 200 से ज़्यादा ईरानी टारगेट पर हमला किया है, 140 से ज़्यादा हिजबुल्लाह की साइट ध्वस्त कर दी है। अब जाहिर है कि ये सब तो उस तरफ जा रहा है, और यहाँ तक कि अब तो यूनिवर्सिटी और ऐसे सेंटर्स पर भी जा रहा है। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान में है, उस पर भी हमला किया है। गैस आउटेज भी हो गई है वहाँ। तो अब ये जो ट्रंप कह रहे हैं ये सामान्य नहीं है, इसको समझिए। और एक और उन्होंने जो बात कही है, मतलब कई बार लगता है कि ट्रंप भी वो कह रहे हैं
वी सेंट गन्स टू इरानियन प्रोटेस्टर्स, आई थिंक कुछ टूक देम। वो कह रहे हैं कि हमने भेजा था लेकिन लगता है कि कुछ ने ले लिया। ट्रंप बार बार दावा करते हैं, फिर से दावा कर रहे हैं 45,000 लोगों को एंटी रिजीम प्रोटेस्ट में उन्होंने मार दिया है, जो ईरान की जो सरकार है, ईरान के जो शासन में अभी लोग हैं। लेकिन कुछ भी हो, अमेरिका को ये थोड़ी ना कोई कह सकता है कि अमेरिका किसी भी देश को किसी भी तरह से उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा, ध्वस्त कर देगा। ये कैसे हो सकता है भला? अब हेल फॉर ईरान कहेंगे तो हेल फॉर द वर्ल्ड भी तो होगा, ठीक है। और मुझे तो वो जो जर्नलिस्ट जिन्होंने लिखा है ना कि युद्ध शुरू करके अमेरिका ने गलती की और अब युद्ध समाप्त न करके ईरान गलती कर रहा है, होता तो वही दिख रहा है। ईश्वर करे कोई ऐसे हालात ना हो, लेकिन होते तो दिख रहे हैं। अब वो रुक पाएंगे, कोई डील ट्रंप को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ईरान के भी जो शासन में लोग हैं वो शायद कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जब तक IRGC पावर में रहेगा तब तक तो बिल्कुल कुछ वहाँ होने वाला नहीं, शांति की उम्मीद नहीं दिख रही। जरा वहाँ के लोगों का हाल सोचिए। कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं उस तरह से इस्लाम के लिए, और कुछ लोग जो इस्लामी शासन के दबाव में अपना जीवन तिल तिल कर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।